नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां मऊगंज की हनुमना पुलिस ने एक गंभीर रेप मामले में आरोपी शिवम सोधिया उर्फ राहुल को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है। यह मामला 6 जून को दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार वार्ड 11 के निवासी शिवम सोधिया पीड़िता के घर आता जाता था और दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी। 8 मार्च की रात आरोपी ने पीड़िता को फोन कर अपने घर बुलाया। उसने बताया कि घर पर उसके भैया भाभी मौजूद हैं। पीड़िता जब आरोपी के घर पहुंची तो उसने दरवाजा बंद कर जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता को थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी ने शादी का झांसा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद शादी से इनकार कर बदनाम करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने प्रारंभ में लोक लाज के कारण शिकायत नहीं की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर परिवार को बताया और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी अनिल काकड़े ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर धारा 64, 296, 115, 351 और 127 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई में संलिप्त टीम को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां सतना जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में भर्ती एक्सीडेंट के एक मरीज पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमला मरीज के सिर पर हुआ, जिससे गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस घटना के बाद मरीज के परिजन और साथी अस्पताल के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ समय बाद सुरक्षाकर्मी की समझाइश पर हंगामा शांत हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुहावल में रविवार की दोपहर 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों बाइक चालक घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद मामूली चोट वाले चालक को घर भेज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल आकाश चौधरी को जिला हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 2 में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर बाद 2 अज्ञात व्यक्ति अस्पताल वार्ड में आए और अन्य मरीजों के परिजनों से एक्सीडेंट वाले घायल की जानकारी लेने लगे। पता चलते ही उन्होंने आकाश चौधरी पर हमला कर दिया। इस दौरान आकाश के भाई रोहित बचाव के लिए आगे आए तो आरोपी ने चाकू निकालकर हमला किया। चाकू लगने से आकाश के सिर में चोट आई है। शोर मचाने पर दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना से आक्रोशित परिजन और दोस्त जिला अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। क्या हुआ आपके साथ? एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? आए 2 लोग आदमी तो पूछ रहे थे कि कौन अभी एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा हाँ तुम्हारे मेरे को यहाँ घर में मारा चाकू 2 लड़के आके। कौन पहचानते हो? जाते समय बोल रहा था कि मेरे चाचा का हुआ। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि उमरिया से आ रही है, जहां वन अपराध से जुड़े एक विवादित मामले ने नई उग्रता पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि वन अपराधों में संलिप्त आरोपी रामनिवास शर्मा की पत्नी और उसके परिजनों ने वन विकास निगम के एक कर्मचारी को 1.5 से 2 घंटे तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा। अब उसी कर्मचारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किया है। रामनिवास शर्मा, जो कि विकटगंज में किराए के मकान में रहते हैं और वन अपराध जैसे कीमती इमारती लकड़ियों की तस्करी में संलिप्त बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ जांच के लिए वन विकास निगम के उपवन क्षेत्रपाल गंगादीन भगत जब विकटगंज पहुंचे तो उन्होंने आरोपी के घर का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान आरोपी की पत्नी और परिजन बाहर आ गए और वन कर्मचारी से विवाद करने लगे। फिर रामनिवास शर्मा की पत्नी और उसके परिजन गंगादीन भगत के साथ मारपीट कर उन्हें घर के अंदर ले गए और करीब 1.5 से 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान जांच दल के अन्य सदस्य मौके से अपने आप को बचाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। वन विकास निगम की डीएम सुचित्रा मेश्राम ने पुलिस की सहायता लेकर गंगादीन भगत को बंधन मुक्त कराया। अब आरोपी की पत्नी ने कर्मचारी गंगादीन भगत पर छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला मेडिकल जाँच कराने को भी अधिकारी बुला रहे हैं, लेकिन वह जांच के लिए राजी नहीं हो रही है। सूत्र बताते हैं कि रामनिवास शर्मा के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई वन अपराध के मामले दर्ज हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सर, अभी एक विवाद हुआ है और ये जानकारी आ रही कि आपके स्टाफ को बंधक बनाया गया था। क्या पूरा मामला हुआ? ये 5 जून की घटना है। मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे सूचना मिली स्टाफ के द्वारा कि एक हमारा जो गंगाराम भगत है, उप वन क्षेत्रपाल है, जांच करता अधिकारी भी है प्रकरण में, क्योंकि डिप्टी साहब यहाँ जांच करते हैं। तो वो एक विकटगंज में एक कॉलोनी है, उसमें आरोपी है रामनिवास शर्मा। उनके घर में जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से उसको मतलब बंदी बना दिया और अपने कमरे के अंदर उसको मतलब बंद कर दिया।
तत्काल हमने संज्ञान में लेकर स्टाफ के द्वारा हमने जितनी महिला हमारा स्टाफ था उसको मौके पे भेजा, साथ में पुलिस की भी सहायता ली गई और एसपी से साहब से बात करके तत्काल हमने उसको छुड़ाया है। सर कितने मामले शर्मा जी के ऊपर? शर्मा जी के ऊपर लगभग 5-6 मामले अभी हमने अलग अलग जगह से, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, फिर क्षेत्रीय जो उमरिया वनमंडल है वहाँ से, और पुलिस थाना चंदिया में भी कुछ केस उनके रजिस्टर्ड है, और एक केस हमने कुन्नम से भी निकाला है। तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है, ऐसे हमने प्रकरण बनाए हैं। और अभी आज एमडी सर का दौरा भी था, उनको भी हमने संज्ञान में लेके आए इस पूरे घटनाक्रम को। और इसमें हम STSF जो हमारा राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स है, जो संगीन मामले हैं उस पर वो कार्रवाई करता है, उसके भी संज्ञान में लाने की हम प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का क्या कहना है सर? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस में अभी हमारे परिक्षेत्र अधिकारी की तरफ से आवेदन गया हुआ है, वो उसमें जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे। और हम भी जो SP महोदय है उनको भी हम अपनी तरफ से वाहन भी जब्त है अपने? हाँ, वहाँ ये जनवरी की एक घटना हुई थी जिसमें वाहन जब्त किया गया है। रवि महार का एक प्रकरण हमने कायम किया है, उसमें इनडायरेक्टली रूप से ये भी सामने आ रहा है कि मुख्य सरगना यही है। इसमें रामनिवास शर्मा जो है यही है जो मतलब लोगों को गुमराह करके और वहाँ पे लकड़ी कटवाता है और बाहर जो है। सर एक स्वराज माजदा खड़ा हुआ है, क्या ये नहीं का था? ये हाँ, ये इन्हीं का है, इन्होंने मॉडिफाइड करवाया है और इसको तैयार करके इसको उपयोग हमारे जो जंगल काट कर लकड़ी को परिवहन करने में। उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर रास्ता की कार्रवाई चल रही है और जल्द रास्ता हो जाएगा। और सर किसी को आरोपी को बनाया गया था इस मामले में? हाँ, इसमें रवि महार है, उसको आरोपी बनाया है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। विवाद हुआ है गठबंधन में दो पक्षों में, क्या है दासनी वाला? अभी वन विभाग की तरफ से और आम जनता की पक्ष से एक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। वन विभाग का ये कहना है कि वो कार्रवाई करने गए थे, उनके साथ अभद्रता की गई है, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वन विभाग वालों ने नियमों का पालन नहीं करते उनके साथ गलत कार्रवाई की है। हमने दोनों पक्षों के आवेदन को ले लिया है, जांच कर रहे हैं, और जो भी इसमें निष्पक्ष रूप से जांच के दौरान तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला क्या है? अभी जो मारपीट हुई है उसका पूरा मामला ये है कि मैं पीवर प्रकरण क्रमांक 016/23 दिनांक 19/1/2025 में जो बयानों का बयान अध्ययन करने के पश्चात मुझे मालूम हुआ कि अशोक सिंह का घर पता करने के लिए गए थे। उससे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उसका मोबाइल नंबर लेने गए थे अशोक सिंह का। तो हम लोग को पता नहीं था कि वो शर्मा का घर शर्मा रहता है, हम लोग को ABCD कुछ पता नहीं था। हम लोग कुंडी बजाए तो अंदर से उसका शर्मा का लड़का निकला। निकलने के बाद में वो बताया कि हम लोग नहीं जानते, हम लोग किराए से रहते हैं। इसके पश्चात हम लोग लौट रहे थे, उसी उपरांत अंदर से आई शर्मा की मिसेज और हम लोग 3 लोग गए थे, मैं, मिश्रा और भिक्खू को मारने के लिए दौड़ाई तो इन लोग दोनों भाग गए, मोटरसाइकिल में बैठ के चले आए। फिर मैं वहाँ मोटरसाइकिल पे खड़ा था तो मेरा कलर पकड़े और मेरा बेल्ट पकड़े यहाँ, फिर घसीटते हुए बाहर से घसीटते हुए अंदर लेके गए और दरवाज़ा बंद किए। बंद करने के बाद में शर्मा की मिसेज मेरे को मारी है और उसके बाद में उनके बच्चे भी गाली गलौज कर रहे थे। सब कोई मतलब शर्मा के मिसेज और उनके 2 बच्चे और उनकी 2 बच्चियां, 5 मिला के मेरे को फिर वहाँ से फिर अपने बेडरूम में खींच के ले जा रहे थे। मैं अपना ताकत लेके दीवार को पकड़ा, दरवाजे के बगल से दीवार को पकड़ा तो वो खींच के नहीं ले पाया और बोल रही थी कि मैं आपको बलात्कार के केस में फंसाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी है? उस बात की जानकारी मेरे साथ में जो हम रह गए थे उनने सबसे पहले DM साहब को बताए। DM साहब को बताने के उपरांत यहाँ से डिप्टी DM मैडम गई और साथ में डिप्टी DM के साथ में एक पुलिस स्टाफ लेके गए, पहुँचे। उसके बाद में भी नहीं खोल रहे थे। करीब कितनी देर तक आपको वहाँ पर बंद करके रखा गया? कम से कम 1.5 घंटा था कमरे में बंद कर। फिर नहीं, डिप्टी DM मैडम के साथ में
और स्टाफ के साथ में एक पुलिस स्टाफ गया, तब भी एक स्टाफ से उन लोग नहीं खोले। फिर और स्टाफ पुलिस फोर्स गई, तब फिर बाद में थाने ये कोतवाली थाना प्रभारी गए और भी स्टाफ गए, तब बाहर मेरे को निकाले। तो 1.5 घंटे तक आपको बंधक बना के है। और मेरे जेब से मोबाइल है और जो भी डॉक्यूमेंट पर्स वगैरह में था सबको छीन के उन्हें पूरा। अभी मोबाइल कहाँ पर? अभी तो मेरे जेब में है। छीन के सबका फोटो वगैरह खींच लिए हैं और वीडियो बना लिए हैं। ज़बरदस्ती अपनी चूड़ी फोड़ कर आई और बोल रही कि मेरे को बलात्कार कर रहे थे, छेड़ कर रहे थे, ये कर रहे। सब बच्चे एक तरफ, बच्चे और उनकी पत्नी सब एक तरफ।